इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलब्बिसीन अल ख़ताईन अल हालिकीन शफ़िया फसल्लल्लाहु तआला सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मर्ज़ियुल लदै सलातुन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बारक व सल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम सर झुकाए बाअदब इश्क़े रसूलुल्लाह में कह रहा था हर सितारा। अस्सलातु वस्सलाम बुत शिकंडाया तो सभी बुत मुँह के बल गिर पड़े, बुत शिकंडाया तो सभी बुत मुँह के बल गिर पड़े। झूम के कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, झूम के कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। दस्त बस्ता सब फरिश्तों ने पढ़ा उन पर दुरूद, हो न क्यों फिर विर्द अपना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पे दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। बारगाहे नबुव्वत व रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करने की सआदत हासिल कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना माबाना मलजाना मुहम्मदिन मादन जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा को आज के इस अज़ीमुश्शान जश्न आमद सरकार के मुक़द्दस प्रोग्राम में अपने होने वाले बयान का उन्वान बनाने की सआदत हासिल किया है। कुछ देर इसी आयत मुबारका के ज़िम्न में बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लोगों मेरे रसूल तुम्हें जो दें उसे लो, मेरे नबी तुम्हें जिन जिन चीजों से रोकें उससे रुक जाओ, उससे ठहर जाओ, ब्रेक लगा लो, ऐसे कामों को अंजाम न दो जिससे तुम्हारे नबी ने तुम्हें मना कर दिया हो। या रसूल अल्लाह तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं। या रसूल अल्लाह तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तुझी को देखना तेरे ही सुनना, तुझ में गुम होना हकीकत मारिफत अहले तरीक़त इसको कहते हैं। हकीकत मारिफत अहले तरीक़त इसको कहते हैं। आप इस मुक़द्दस प्रोग्राम में शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। आदमी जिस कदर अपना दामन वसी रखता है, भीख मांगने वाला अपना आला जितना ठीक ठाक रखता है, उतने ही उसे उसमें रखने का उसे एहतिमाम का वैसे ही इंतजाम हो जाता है। आप इस मुक़द्दस प्रोग्राम में आए हैं, आप सब्र व सुकून के साथ
समाअत करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाह तौफीक दे दे तो आप अमल करने की कसम खा लें कि हमें जो बात मालूम हुई, आका अलैहिस्सलाम का इरशाद हम तक पहुंचा, हम हतमी तरीके से उस पर अमल करेंगे। इंसान जितनी मेहनत करता है उसे उतने ही बड़ी सआदत मिलती है। अहले हक ने बयान करते हुए बयान कर दिया, मन जद्दा वजदा, जिस किसी ने मेहनत किया उसने कमाल को पा लिया। बगैर मेहनत के इंसान कमाल पाया है न पा सकता है। जब 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 लोगों ने कमाल पाया है उसके पीछे उसकी मेहनत लगी हुई है। बगैर मेहनत को, बगैर किसी मुशक्कत के आपको कोई भी अजीम दर्जा मिल नहीं सकता, बड़ा रुतबा हासिल हो नहीं सकता, आप नामी गरामी बन नहीं सकते। इसलिए अहले हक ने अपने तर्ज अंदाज में बयान करते हुए कह दिया, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तो नगी हुआ। अकीक को 100 बार काटा जाता है तब जाके वो अंगूठी में लगाने के लायक और काबिल होता है। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तो नगी हुआ। आप ये चाहते हो कि आप नामी गरामी हो जाओ, मेहनत आपको इसमें बेहद बेशुमार आपको करनी होगी, तब जाके कहीं आप नामी बन सकते हैं, गरामी बन सकते हैं, इज्जत व वक़ार वाला हो सकते हैं। इज्जत हासिल करने के लिए आपको इसके पीछे लगे रहना होगा। आप ये चाहें कि हम मेहनत न करें मुझे कमाल मिल जाए, ये बहुत मुश्किल काम है, बड़ा कठिन और बड़ा दुश्वार अमल है। आप चाहो कि आपसे कुछ मेहनत के काम हो जाए, कुछ मुशक्कत के काम हो जाए, जिसमें भारी आपको पड़ रहा हो, आप अंजाम देने के लिए मुस्तैद व तैयार हो जाए। अगर आपने ये अपना ज़हन बना लिया, अपना मन बना लिया, एक कहने वाले ने कहा, अगर दशा बदलना चाहते हो तो दिशा बदलना होगा। दशा बदलना चाहते हो, अपना हाल माहौल बदलना चाहते हो तो आपको वैसे ही तरीका इख्तियार करना होगा। आप दशा बदलना चाहते हो तो आपको दिशा बदलना होगा। हवा के रुख पे चलो, बादमा बदल डालो। अगर आप ये चाहो कि आप नामी गिरामी हो जाओ, आप मशहूर मारूफ हो जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुजूर महबूब हो जाओ, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत उठानी होगी, परेशानी आपको उठानी होगी, तब जाके कहीं आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुजूर आप महबूब हो सकते हैं, पसंदीदा हो सकते हैं, लाइक हो सकते हैं। आप वहां की अज़मत व बरकत का मुस्तहिक व हकदार बन सकते हैं। आप जलसे में आए, आपने अच्छा काम किया, इससे बड़ा काम ये होगा कि आप जो सुनेंगे उस पर आप अमल का ख्याल भी बनाएं और अमल का शौक और जज्बा अपने आप में लाएं। अगर ये कर लिया आपने तो यकीन मानिए जितनी देर तक जितने वक्त तक आप बैठेंगे, हाजिर व मौजूद रहेंगे, अल्लाह ताला हर लम्हे लम्हे का सवाब, हर पल पल का सवाब अल्लाह अपने करम से आपको अता फरमाएगा। आज आपके लिए एक सुनहरा मौका मिला है जिसमें आप कुछ जानकारी लें, कुछ आप सीख लें, कुछ आप मालूमात हासिल करें। मैं जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा आपकी बिसात से, आपकी क्षमता से, आपकी कैपेसिटी से बढ़कर है। आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, आप वहां तक अपनी रिसाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपकी खिदमत में पेश करने का जो तरीका इख्तियार करूंगा, आप उसे बड़े दिलचस्पी के साथ, दिल के लगाव के साथ, तबीयत के जमाव के साथ आप उसे लेने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा ही है जैसा कि दरख्त पर, पेड़ पर
घोंसला हो, घोंसले में चिड़िया का बच्चा हो, जब भूख प्यास लगे बच्चा घोंसले में चे चे की आवाज लगाता है। अब उसका जो वजूद हिफाजत में रखने वाला है, यानी जो उसका बाप बने या माँ बने, एक समझ के हवाले से हमने कहा, वरना जानवर में माँ बाप का रिश्ता नाता नहीं चलता। आप मुर्गी देखो, बतख देखो, जानवर देखो, भेड़ बकरी देखो, ये इसके जो मादा है, मादा जिसने जन्म दिया है, उसकी मेहरबानी उस बच्चे के साथ हद दर्जे की हुआ करती है। बड़ी मेहरबानी और बड़ी निगरानी उसके साथ हुआ करती है। भूख लगे घोंसले में बच्चा चे चे करे, चिड़िया उड़ान भरे, जमीन पे उतरे, कीड़े मकोड़े का शिकार बनाए, जमीन से उठा के पेड़ के ऊपर हिस्से में पहुंच के घोंसले में जाके अपने उस बच्चे के मुंह में वो शिकार किए हुए कीड़े मकोड़े उसके मुंह में डालता है। उसकी हाजत पूरी कर दिया, उसकी जरूरत पूरी कर दिया, उसे इत्मीनान और सुकून मिल गया। बच्चा चूजा उड़ान नहीं भर सकता, जमीन पे उतर के शिकार नहीं कर सकता, कीड़े मकोड़े नहीं पकड़ सकता। आपका हाल वैसे ही है जैसे कि दरख्त के ऊपरी हिस्से में घोंसला, घोंसले में चिड़िए का बच्चा अपने आप की हिफाजत के लिए उसका मोहताज है, अपने वजूद देने वाले का मोहताज है। बस ऐसे ही आपका हाल है। आप एहसान मानो कि आप को ये वक्त मिला कि आप जश्न आमद सरकार में तशरीफ लाए, आए तो कुछ देर रहिए, कुछ सुनिए, कुछ समझिए और अपनी आखिरत का इंतजाम और जुगाड़ कीजिए। ये फकत हम दुनिया ही में रहने वाले नहीं हैं, बल्कि हम ईमान के हवाले से हमेशा जन्नत में रहने वाले हैं। इसलिए हमें वहाँ का भी इंतजाम, वहाँ की भी तैयारी, वहाँ का भी काम हमें और आपको करना है और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी सख्ती और मजबूती के साथ करना है। अहद करो अपनी जिंदगी का हिस्सा नेक काम में लग जाए, जिस नेक काम के जरिए से आपकी मग़फ़िरत का जरिया बने, बख्शाइश का जरिया बने। आप सुनो इरशाद आका अलैहिस्सलाम का, आपने जलसे ईद मिलादुन नबी मुनाफिद किया, आपके यहाँ मेहमान आए, हाजिर आने वाले आए, आपने अपनी हैसियत से आपने उनका इस्तकबाल किया, उनकी ज़ियाफत की। इस हवाले से आपने एक जलसा मुनाफिद क्या किया, आपने कितने इसमें अच्छे काम अंजाम दे लिए, कितने घरों में कितने मेहमान आए, खवास और अवाम के यहाँ मेहमान आ पड़े, आपने उसकी ज़ियाफत की। और सबसे बड़े कमाल की बात यह है, आपने उलमा को अपने घर का मेहमान बनाया, मद्दाहान रसूल को अपने घर का मेहमान बनाया, इमामों को आपने अपने घर का मेहमान बनाया, आपने नकीब को अपने घर का मेहमान बनाया, आपने खतीब को अपने घर का मेहमान बनाया। आप समझो कि आपने बड़ा अनोखा, बड़ा निराला, बेमिसाल बेमिसाल काम आपने अंजाम दे लिया। आका अलैहिस्सलाम की इरशाद मुक़द्दस, आप इरशाद फरमाते हैं, अज़्ज़ैब याती बिरिज़्क़िही व यरतहिलु बिज़ुनूबिल कौम। आवाज साफ कर दीजिए, ना शरीफ जब पढ़ेंगे तो तकरार, रिटर्न, बार बार की आवाज आए तो आप उसे रखिए, आप बंद कर दीजिए आवाज, ताकि साफ सुथरी आवाज सामीन को मिले और समाज के जरिए से अपने दिल में इनक़िलाब पैदा करे, अपने आप में आखिरत का आमाल अंजाम देकर अपनी जिंदगी में चार चांद लगा ले। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अज़्ज़ैब याती बिरिज़्क़िही व यरतहिलु बिज़ुनूबिल कौम। अल्लाह के नबी ने एक ज़ाब्ता अता फरमाया, एक मजबूत और मरबूत अमल पेश फरमाया, जिस अमल के कमा हक़ हो अंजाम देने में हम देहात में रहने वाले बड़े पीछे रहते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इसमें आगे बढ़ चढ़ के अंजाम दें।
मतलब सुनिए और इसकी मीनिंग समझने की सआदत हासिल कीजिए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेहमान आपके यहाँ आए, मेहमान चाहे वो जिस एतबार से हो, अवामुन नास में से हो चाहे खवासुन नास में से हो, आपके घर के मेहमान हैं, मेहमान आपके घर आ जाए, आप बोझ तसव्वुर न करो, आप भारीपन महसूस न करो, आप अपने मुकद्दर पर नाज करो कि आपके घर में मेहमान आ गया है। बहुत सारे घर घराना ऐसा होता है कि मेहमान के आने पर अपने आप में भारी महसूस करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो भी तुम्हारे घर में आया वो तुम्हारे घर के खाने दाने अपनी किस्मत में लेके नहीं आया, बल्कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हर एक का खाना दाना उसकी किस्मत की है, उनके मुकद्दर की है, किसका खाना कहाँ है, वो अपने किस्मत का खाना जहाँ जाता है अपने ही रोजी से लेता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, कोई भी जानवर ऐसा नहीं, कीड़ा मकोड़ा रेंगता हुआ उड़ता हुआ फतिंगा भी अपने किस्मत का रोजी लेकर चलता है, कोई किसी को खिला नहीं सकता, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह ताला बंदों को खिलाता और बंदों को पिलाता है। मैं आपके यहाँ आया, मैंने अपनी किस्मत की रोजी आपके यहाँ लिया। हाँ, आपको शर्फ़ो कमाल मिला इस बात के बुनियाद पर कि आपने एहतमाम किया, इंतजाम किया, आपने ये सारा काम किया जिसकी वजह से आपको शर्फ़ो कमाल मिल गया। वरना रोजी मैं लेकर चला, वही रोजी मैंने आपके दस्तरखान से लिया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेहमान तेरे घर में आ जाए, अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रहमत के दरवाजे को खोल देता है। रहमत के दरवाजे तेरे घर के खुल गए, किस्मत के दरवाजे तेरे लिए खुल गए, तिजारत और कारोबार में फराखी और उसअत के दरवाजे तेरे लिए खुल गए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आने वाला अपना खाना दाना लेकर आया, लेकिन तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे और रहमत की बरकतें और अजीम रहमतें और सआदतें लेकर आ गए। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेहमान जब चलता है उनके पीछे पीछे फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते रहमत के खजाने लेकर चलते हैं। आप मेहमान बने, किसी रिश्तेदार के यहाँ कदम रख रही हैं, आपके पीछे फरिश्ते आ रही हैं, जो फरिश्ता रहमत के खजाने अपने साथ लेकर आते हैं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, जो ही मेहमान घर दरवाजे पर कदम रख देता है, फरिश्ते भी उसके साथ साथ दाखिल हो जाते हैं। रहमत घर वालों की किस्मत के हवाले घर वालों के सुपुर्द कर दिया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती हैं, ये तेरी किस्मत की बुलंदी है, ये तेरी नसीबे की बुलंदी है कि मेहमान तेरे घर में आए, रहमत के खजाने फरिश्ते लेकर आ गए। आका अलैहिस्सलाम जमानत पे जमानत देते हुए इरशाद फरमाते हैं, जब जब मेहमान तेरे घर से जाने के वक्त आए, चलने लगे, लौटने लगे, वापस जाने लगे, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम अगर परेशान हाल हो, अगर तुम मुसीबतों में गिरफ्तार हो, अगर तुम्हारे तिजारत धंधे ठप चलते हैं, अगर तुम्हारे घर के हाल बड़े खराब हो, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जितने भी मुश्किलों मुसीबत और परेशानी तेरे घर में है, मेहमान जब अपने कदम लौटाता है, चलता है, पीछे पीछे उनके तुम्हारे घर की परेशानी चलती है, सारी मुश्किलों मुसीबत निकल जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने तुम्हें जमानत दे दिया, परेशानी से बचना चाहते हो, मेहमानों की ताज़ीम करो, परेशानियों से महफूज रहना चाहते हो, मेहमानों की कमा हक हो, ताज़ीम व तौक़ीर कर लो, अपने घर में उसे भारी महसूस न करो, जैसा हो इंतजाम करो, अल्लाह ताला तुम्हें अपने रहमो करम का मुस्तहिक बना देगा। जब जाने वाला जाता है, लौटने वाला लौटता है, ऐसी हालत में आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे घर की सारी परेशानी उसके पीछे पीछे निकल जाए। कितने बड़ी सआदत और कितनी बड़ी बरकत की बात तुम्हारे नबी ने तुम्हें अता कर दिया। क्या मेहमान की ज़ियाफत हमसे और आपसे कमा हक हो पाती है? औरतों का हाल तो अलग है,
अगर उसके रिश्तेदार के, अगर उसके नैहर के लोग आए, कर्ज उधार लेके उसकी ज़ियाफत, उसके खाने पीने का इंतजाम करें। अगर शौहर के घर के, शौहर के अगर रिश्तेदार आ जाएं, शौहर से अगर ताल्लुक रखने वाले आ जाएं, तो इनके घर का सारा असासा गोल हो जाता है। न खाने का इंतजाम होता है, न पीने का इंतजाम होता है। अलग इसके बड़बड़ाने का, अलग इसके बकवास करने का तरीका सामने आ जाता है। नबी ने तरीका दिया, बकवास मत कर, चाहे तुम्हारे घर में जो आ जाए वो अल्लाह की रहमत के खजाने लेकर आए हैं, इसे भारी महसूस मत कर। तुम्हारे घर में अगर आज़ाब, मुश्किल, मुसीबत है तो इनके आने के सदक़े में अल्लाह तुम्हारे घरों से बाहर कर। इसलिए इसे अपना अमल बनाने की कोशिश कर, इसे अपना वतीरा और तरीका इख्तियार करने की कोशिश कर। अगर ये तुमसे हो जाए तो यकीन मानो तुमने अपने घर से, अपने इस काम के जरिए से मुसीबतों को टाल दिया है, हादसों को इलाहदा कर दिया है, दुर्घटना को अपने घर से तूने विदा कर दिया है। ये काम करने की कोशिश कर। अगर तेरे घर में मेहमान आ जाए तो पुरतपाक तरीके से उनकी ताज़ीम व तौक़ीर कर। एक बयान समाप्त करने का सुनो कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातो व तस्लीमात का अनोखा तरीका रहा है मेहमानों की ज़ियाफत करने का। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है, आपने एक मौके से मेहमान की ताज़ीम व तकरीम करने का आपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। आप मेहमान की खातिरदारी करने की अज़मत को पा चुके थे, सआदत को पा चुके थे। अल्लाह के नबी हैं, खलीलुल्लाह हैं, इतना बड़ा मकाम व मनसब हासिल है, लेकिन मेहमान की अपने आप में खातिर तवाज़ो बड़े करीने से पेश किया करते थे। एक दिन उसके दिल में आया, रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मेहमानों की ताल्लुक से बड़ी सआदत और बड़ी रहमत मिला करती है। ए मेरे मौला, मैं चाहता हूँ कि तमाम उम्मत मुहम्मदिया को मैं अपने घर का मेहमान बनाऊं। कितना बड़ा उन्होंने अपने शौक का इजहार किया। उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुहम्मदिया हमारे नबी की उम्मत, उनके विलादत से लेकर उनके इस दुनिया में बज़ाहिर पर्दा फरमाने तक और क़यामत के कायम होने तक जितनी भी उम्मत बनेंगी, सारी उम्मतों को उन्होंने अपना मेहमान बनाने की ख्वाहिश रब की बारगाह में पेश की। ए मेरे परवरदिगार, मुझे उम्मत मुहम्मदिया को मेहमान बनाने की सआदत नसीब फरमा। इन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरादा अन यजअला लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयअन ज़ियाफतन इला यौमिल क़ियामा फ़क़ाल अल्लाहु लहू या इब्राहीम इन्नका ला तक़दिरु अला ज़ालिक फ़क़ाल इलाही अंता अअलमु हाली व क़ादिरुन अला इजाबति सवाली फ़स्तजाबा लहू फ़अमरा जिब्रील अन याती बिकफ़्फ़िन मिन काफ़ूरिल जन्ना व यसअदु बिहा इला जबल अबी क़ुबैस बयनफ़क़ु फ़िल जूफ़ फ़अला फ़कुल्लु मौज़िन वक़अ फ़ीहि मिन्हु सारा मिल्हन इला यौमिल क़ियामा फ़जमिउल मिल्ह मिन ज़ियाफ़ति इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अंदाज़ा लगाओ, खलीलुल्लाह है। हमारे और आपके बोलने और बताने की बात छोड़ो, अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ने जिन्हें अपना खलील बनाया, उन्होंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं उम्मत मुहम्मदिया को अपना मेहमान बनाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब इनायत फरमाया, ये इब्राहीम, तुम्हारी कैपेसिटी में ये काम नहीं है, तुम्हारी सलाहियत की नहीं है, आप नहीं सकोगे। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थके हारे नहीं, बल्कि आपने फिर अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, अगर मैं कादिर नहीं तो तू तो कादिर है। ये अल्लाह, अगर मैं नहीं कर सकता, परवरदिगार तू तो इसे अंजाम दे सकता है। अल्लाह ताला ने इस अदा को कबूल फरमाया, अल्लाह ने इस अदा को मंजूर फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हे मेरे प्यारे जिब्राईल, जन्नत जाओ, जन्नत
जन्नत में काफूर है, अपने दोनों मुट्ठी में लो। जबले बुक़बैस अरब के एक जमीन पे पहाड़ है, उस पहाड़ पर खड़े हो जाओ और अपने दोनों मुट्ठी को हवा में खोल दो। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत तशरीफ ले गए, काफूर दोनों मुट्ठी में लिया। जबले बुक़बैस पर चढ़े अरब के उस पहाड़ पर ऊंची मकाम में चले गए और अपने मुट्ठी को हवा में खोल दिया। हवा में खोलना था, हवा में सबके सब काफूर बिखर गए, मुंतशिर हो गए, उड़ गए। जमीन पे जहां जहां पड़ा अल्लाह ने नमक का कान पैदा कर दिया, नमक का खदान पैदा कर दिया। इरशाद फरमाते हैं फजमिउल मिल्ह मिन ज़ियाफ़त इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जितने लोग नमक खाएंगे क़यामत तक के लोग नमक खाने वाले नमक खाते रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़ियाफ़त की सआदत मिलती रहेगी, ये मकाम व मनसब उनके नसीबे और मुक़द्दर के बनते रहेंगे। ये सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि हम मेहमान बन रहे हैं। जब नमक खाते हैं, नमक का बड़ा अहम मकाम है। बगैर नमक के लुत्फ़ो मज़ा, उसकी चाशनी, उसका जायका बेकार। अरब वालों ने इसे अपने तमसील में पेश कर दिया है कि कलाम में नहव ऐसे ही अज़मतों के हामिल है जैसे खाने में नमक को अज़मत व मकाम हासिल है। नमक के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मत मोहम्मदिया को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मेहमान बना दिया। हम उनके मेहमान हैं। जब जब नमक इस्तेमाल करते हैं तब हम और आप उनके मेहमान हो गए। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सबक दिया, 3 चीज मना न करना। 3 चीज तुम्हारी जरूरत से फाजिल हो, तुम्हारी जरूरत से बढ़ के हो तो मना न करना। वो एक आपने इरशाद फरमाया कि नमक, आग, पानी, इसे कभी मना करने की कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग देहात में लड़ झगड़ लेते हैं, आज से हमारे कुएं से पानी मत लेना, आज हमारे घर से पानी मत लेना। तुम्हारे नबी ने मना फरमा दिया है, किसी भी शख्स को पानी लेने से मना न करो, किसी भी शख्स को आग लेने से मना न करो, किसी भी शख्स को नमक लेने से मना न करो। आवाज पस्त कीजिए। किसी को भी मना न करो, तुम्हारा दुश्मन क्यों न हो उसे मना न करो, मना न करो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने जो मना फरमाया कि इसे मना न करो बल्कि इसे खोल दो, ले जाने दो, बोल दो। आज आग का मसला खत्म हो गया है। पहले लोग देहात में किसी घर में जाते थे, एक गोईठा जला के धुआं करते हुए अपने घर में पहुंचते थे। आज लोग तरक्की राह में आ गए, तरक्की की मंजिल में आ गए। तुम्हारे नबी ने मना फरमाया, नमक मना न करो, आग मना न करो, पानी मना न करो। आपने इरशाद फरमाया, जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल फरमाया, या रसूल अल्लाह, इसमें मसलहत क्या है? दुश्मन ही सही, हमारा मुखालिफ ही सही, आपने मना फरमा दिया कि उसे मत रोको। नबी ने इरशाद फरमाया, यह किस्मत की बात है, तुम बड़ा सदका तो नहीं कर सकते, भारी भरकम राह खुदा में दे तो नहीं सकते। सुनो, अगर तूने नमक दे दिया, नमक से जितने खाने तैयार हुए उतना तुम्हें सदका करने का सवाब मिल जाएगा, उतना तुम्हें सदका करने का सवाब मिलेगा। अगर तूने पानी दे दिया, पानी से जितना खाना तैयार हुआ उस खाने को सदका करने का जितना सवाब मिल सकता है, फकत तुम्हें पानी देने में उतना सवाब मिल गया। अगर तूने ये तरीका इख्तियार कर लिया तो पानी देने में भी तुम्हें सदके का सवाब मिले, नमक देने में भी तुम्हें सदके का सवाब मिल जाए। आग के जरिए से जितना भी पका है, तैयार हुआ है, उतना सदका करने का सवाब अल्लाह ने तुम्हें अता कर दिया। इसलिए इन 3 चीजों से
मना न करो। या आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का तेवर और तरीका अता फरमाया। हमने और आपने नबी के इरशाद को अपने कल्बो जिगर में ले लिया तो यकीन मानो कि हमारे घरों में अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह की बरकत होगी, अल्लाह की मेहरबानी होगी, हम खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला हमें आपको अमन व अमान नसीब फरमाएगा। हम इंसान को खिला लें। आज हमारे माहौल मुआशरे में माँ बाप के साथ औलाद गलत तरीके से पेश आती हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था वो कर गुजरते हैं, और उसमें अहम रोल किरदार घर की बहुओं की हुआ करती है। घर के बहू अपने आप में चाहती यह है कि शौहर की माँ हो या शौहर के बाप हो या शौहर का भाई हो या शौहर का बहन हो, उनके लिए अपने दिल का दरवाजा बंद रखो, और अपने अगर घर के हो तो उनके लिए दिल का दरवाजा खोल दो। जालिमा हो तो उन्हें बड़ा गलत नजरिया रखा है। जिस तरह तुम्हारे घर के लोगों के लिए तेरे दिल का दरवाजा खुला है, ऐसे ही अपने शौहर के रिश्तेदारों के लिए भी अपना दिल का दरवाजा खोले रखो। वैसे ही उनका एहतराम करो। आप सुनो, मर्द तो मर्द, इंसान तो इंसान। ये तुम्हारे बाप बनते हैं, ये माँ बनती है, ये तेरी बहन बनती है, ये तेरे भाई बनते हैं। एहतराम तो तुम्हें करना ही करना है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अशरफे मखलूकात हैं, इनकी बात क्या करते हो? तुम्हारे घर में जो जानवर है उनके साथ तुम बदसलूकी नहीं कर सकते, उसके साथ गलत तरीके नहीं कर सकते, उसके साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। आखिर उम्र में चलने वाले शख्स को तूने पीड़ा दिया, तूने तकलीफ पहुंचाई, तूने अज़ियत दी, तुम्हें अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना पड़ेगा। वरना तौबा कर, अल्लाह से माफी मांग। जो तुम्हारे घर के अफराद हैं उनके सामने अपने आप का अच्छा इखलाक पेश कर, अपना अच्छा किरदार पेश कर। अल्लाह तुम्हारे घर में रहमत के दरवाजे खोल। सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस शरीफ के रावी आप इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्ज़िबत इमरातुन बिहिर्रतिन अमसकतहा हत्ता मातत मिनल जू फलम तकुन तुतिमहा वला तुरसिलहा फताकुल मिन खशाशतिल अर्द। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक औरत परहेजगार फरमाबरदार, रोजा नमाज करने वाली, जिक्र व तस्बीह व तिलावत करने वाली, बड़े पारसा रहने वाली, ठीक ठाक रहने वाली, उस औरत ने एक काम अंजाम दिया और बड़ा भयानक काम अंजाम दिया। वो ये, उसने एक बिल्ली को पकड़ के बांध दी, और बांध दी तो मुसलसल वो बंदी के बंदी रह गई। बांधे छोड़ दिया, न उसे खाने के लिए दिया न पीने के लिए दिया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर उसकी रस्सी खोल देती तो कीड़ा मकोड़ा खा लेती, चूहा खा लेती, मेंढक खा लेती, अपनी जिंदगी बाकी रख लेती। लेकिन उसकी रस्सी टाइट कर दिया, सख्त उसकी बंदिश और बंधन कर दिया, जिसकी वजह से वो बिल्ली प्यास और भूख से मर गई। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो जहन्नम में अज़ाब के मुस्तहिक बन गई कि एक बिल्ली को बांध के रख दे, उसे न खाना दे न उसे पानी दे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वो अज़ाब की शिकार वो औरत हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने ज़हन दिया, ऐ लोगों, ये तो तुम्हारे बाप बनते हैं, ये तो तुम्हारी माँ बनती है, ये तो तुम्हारे घर के रिश्तेदार बनते हैं, इन्हें तुम्हें अपने सर आंखों पर रखने की जरूरत है। अगर एक बिल्ली को बांध दे एक पारसा, अगर एक इबादत गुजार, अगर ये अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाली औरत, तो वो अज़ाब का शिकार बन जाए, जहन्नम में उसका ठिकाना बन जाए। सुन, तूने अपने बाप को तकलीफ पहुंचाई है, अपने माँ को तूने अज़ियत दी है, रिश्तेदार के लिए तूने
काट देने वाले, छील देने वाले, चमड़े उधेड़ देने वाले तूने जुमले इस्तेमाल किया है। बात ऐसी तूने की है कि वो दिल ही अंदर अंदर पिघलने लगा है। ये तेरी कैसी आदत और तेरे कैसे किरदार है। जिस बाप के सामने कुरान मुकद्दस का ऐलान है, ऐसी सख्त लहजा इस्तेमाल मत कर जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाए, उसे तकलीफ पहुंचे। तूने उसके चमड़े छील देने वाले जुमले इस्तेमाल किया है। तुम्हारे नबी ने जिंदगी का तेवर दिया है, एक बिल्ली को तकलीफ पहुंचाने वाले जहन्नम जाए। तूने अपने घर के अजीम शख्स को तकलीफ पहुंचाई है, तेरा ठिकाना कहां बने? अपने आप में सोच के तेरा किरदार क्या होना चाहिए था और तूने क्या किरदार इख्तियार किया। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। सुनिए सुनिए दूसरी हदीस शरीफ आप सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इबादत है, रियाजत है, फरमा बरदारी है, जिंदगी में तकवा तिहारत है, लेकिन बिल्ली को बांध दिया जिसकी वजह से जहन्नम में आजाब के शिकार बन गई। अब सुनिए दूसरी रिवायत, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफिरा ली इमरातिन मुमसातिन मररत अला कल्बिन रासिल लकिन यलहसु क़ाद यक़तलुहुल अताश फनज़अत खुफ़हा वअमसकतहा वनज़अत लहा मिनल मा फग़ुफिरा लहा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक औरत पारसा गुजरी जिसका ठिकाना जहन्नम बना, आज़ाब के मुस्तहिक बन गई। दूसरी औरत को आका अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया, ये परहेज़गार नहीं, ये फरमा बरदार नहीं, ये इबादत गुजार नहीं, ये बड़े बदचलन है, बड़े इसके तरीके गलत हैं। जो लोग उससे नफरत करें, घर घराने वाले, रिश्तेदार, गांव घराम वाले उसे नफरत अपने आप में रखें, ऐसे इसके चालू चलन, ऐसे इसके किरदार और कैरेक्टर। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो जमाने में बदनाम औरत जो जमाने में किसी की नजर निगाह से वो छुपी हुई नहीं है, चली जा रही थी रास्ते में, उसने देखा कि एक कुत्ता रास्ते में कीचड़ चाट रहा है प्यास की वजह से। पानी तो है नहीं, लेकिन पानी का असर मिट्टी में है। कीचड़ कहते हैं, कादा कहते हैं। अब वो कुत्ता कादे मिट्टी को चाट रहा है, परेशान हाल है, जबान बाहर निकल गई है। ये बदचलन औरत है, अय्याश औरत है, बदमाश औरत है, बड़े जमाने वाले की नजर में ये मशहूर जमाना बदनाम है। उसने जब उस कुत्ते की हालत को देख लिया, उसने अपने पास जो ओढ़नी दोपट्टा रखा था, दोपट्टे को फाड़ फाड़ के उसने रस्सी की तरह कर दिया। दोपट्टा पूरे फाड़ फाड़ के उसने पूरे मुकम्मल कर दिया। अब ये टुकड़े टुकड़े हो गए, एक को दूसरे में बांध दिया, रस्सी की सूरत बना दिया। अरब के लोग मोजा पहना करते थे चमड़े के, अब उस चमड़े के मोजे को उस रस्सी में बांध दिया। अब इसका काम देखिए और पहले इसकी हालात को देखिए। बदनाम है जमाने में, अय्याशी बदमाशी में उरूज को पहुंची भी है। उसने अपने दोपट्टे को फाड़ा है, अपने मोजे को उसमें लटकाया है, कुएं में ले गया और उसे पानी उठाया और कुत्ते के मुंह में उसने डाल दिया। इसका तड़पता हुआ दिल सुकून पा लिया, तड़पते हुए दिल करार पा लिया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस औरत की बख्शाइश का जरिया बन गया, उनकी मग़फ़िरत के जरिए बन गए, उनके दरगुजरी का जरिया बन गया। अल्लाह ताला ने इसके इस अमल के जरिए से उसे माफ फरमा। अंदाजा लगाइए, क्या उसने अमल पेश किया है, क्या उसने काम अंजाम दिया है कि एक कुत्ते के मुंह में पानी डाल देने की वजह से अल्लाह के करम का मुस्तहिक हो जाए, अल्लाह की मेहरबानी के हकदार बन जाए, अल्लाह ताला उन्हें आज़ाब से छुटकारा और रिहाई दे दे। तुम औरत हो, ये तुम्हारे ससुर बनते हैं, तुम औरत हो, ये तुम्हारे सास बनते हैं, तुम औरत हो, ये तुम्हारे घर के रिश्तेदार बनते हैं। क्या तुमने जानवर में जन्म लिया
है? क्या तूने बहायम में जन्म लिया है? क्या तुम्हें अपने घर के रिश्तेदार का भी पता नहीं? तुम्हें इसकी पहचान और इसकी शनाख्त नहीं? आका अलैहिस्सलाम ने तरीक़े जिंदगी दे दिया। अपने जमाने में जो बदनाम हो, अगर एक जानवर कुत्ते के साथ भलाई कर दे तो अल्लाह उन्हें बख्श दे और जन्नत मकाम दे दे। औरत परहेजगार हो, इबादत गुजार और फरमाबरदार हो, लेकिन उसने बिल्ली को रस्सी से बांध के उसके मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह इतना जबरदस्त नाराज हुआ, उसकी इबादत काम ना आई, उसकी रियाजत काम ना आई, उसके तकवे काम ना आए, उसका जिक्र व विर्द काम नहीं आया। अल्लाह इतना नाराज हो गया कि परवरदिगार आलम ने उसे जहन्नम में और जहन्नम के अज़ाब में रब्बे कदीर ने उसे मुब्तला। बहुत अच्छा पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद सरकार, नारे तकबीर। बहुत खूब। हमारे कानों में कुछ अल्फाज कह दिए गए हैं जिस वजह से मैं अपने मियार से उतर के आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आप कुछ समझो, अपने घर के चाल चलन को बदलो। एक मुसलमान घराने में जन्म लिए हो, मुसलमान होकर जियो और मुसलमान होकर मरो। तुम्हारे किरदार से तुम्हारी आखिरत बने, ऐसा नहीं कि तुम्हारे किरदार से तेरी आखिरत बिगड़ जाए। अगर यहाँ तूने भलाई का सलूक कर लिया है, तुम जन्नत के मुस्तहिक बनोगे। अगर तेरे किरदार बिगड़ गए तो जहन्नम के हकदार बन जाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी के हालात और मामलात में इनकलाब पैदा करो, तब्दीली लाओ, बदलाव लाओ। इस बदलाव के जरिए से यकीनन कामयाबी तुम्हें यहाँ भी नसीब होगी, कामयाबी तुम्हें वहाँ भी नसीब होगी। और एक हदीस शरीफ सुनिए, टाइम आपका ज्यादा हो रहा है और हमारे सामने बयानात के हवाले से अभी मैंने शुरू किया है। सुनिए, आज हम क्या है, गाय रखते हैं, बैल रखते हैं, बकरी रखते हैं देहात में, लेकिन कभी आप गौर करेंगे तो मालूम होगा रखने वाला रख लिया, लेकिन उसका न सही खाने का इंतजाम देता है, न पीने का इंतजाम देता है, न रहने का इंतजाम देता है। और कुछ ऐसे भी जालिम लोग हैं जो अपने बैल से हल जिससे जोतता है उससे क्षमता से ज्यादा, ताकत से ज्यादा उससे काम लेता है। ये तुमने जुल्म किया है जानवर पर और इसका जवाब तुम्हें कल कयामत के दिन देना पड़ेगा। जानवर भी वहां हाजिर होगा, आप भी हाजिर होगे, तो वहां कैसे इंतकाम और बदला होगा। अब अल्लाह ताला उसे हुक्म देगा, मार अपने किसान को, पटक अपने किसान को, सींग लगा अपने किसान को, तुम्हारे साथ इसने जुल्म किया है। अब जब ये बार बार सींग मारेगा, बार बार जब उसे उठा पटक करेगा, उसका दिल मुतमईन होगा, तब अब कहेगा इंतकाम बदला पूरा हो गया, अब मैं तुम्हें खाक करता हूँ। जानवर को खाक कर दिया जाएगा। इंसान अगर ईमान के साथ दुनिया से गया है, अमले साले के साथ गया है तो जन्नत जाएगा, वरना फिर वो जहन्नम के जानिब जाएगा। जानवर को मिट्टी बना दिए जाएंगे, लेकिन बदला और इंतकाम तुम्हारा बाकी रहेगा। बहुत सारे धूप में बांध देता है, बारिश में बांध दिया और उसे न खाने का दिया न पीने को दिया, ठंडक में देखिए बाहर बांध दिया, उसके जिस्म का रोमा रोमा खड़ा हो गया। ये तूने उसे पीड़ा दिया, तूने तकलीफ दिया, तूने अज़ियत पहुंचाई। अपने लिए तुम मोटा गर्म कपड़ा पहनो, अपने लिए टोपी सर पे लगाओ, अपने लिए हाथ में दस्ताना लगाओ, अपने पाँव में मोजे पहनो और तुम्हारा जानवर तुम्हारे घर से बाहर ठिठुरता रहे, परेशान हाल रहे, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बईरिन क़द लहिक़त ज़हरुहु बिबत्निही फ़क़ाला इत्तक़ू हाज़ल बहाइमिल मोजम फरकबूहा सालिहतन वतरकूहा सालिहा। आका अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे जैसे हम आप गांव ग्राम गलियों से गुजरते हैं। अब जो बाहर है वो नजर आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ऐसे अरब के मुकद्दस हिस्से में आप तशरीफ ले जा रहे थे। आपने देखा एक ऊंट एक इंसान के दरवाजे पर बंधा है और उसका हाल ऐसा है कि भूख से उसका पेट उसके पीठ से मिल गया है, यानी उसका पेट का पता नहीं चलता। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, आप ठहर गए, रुक गए और आपने उस घर वाले के सामने
आपने बयान करना चालू कर दिया और आका इरशाद फरमाते हैं इत्तकू हाज़िहिल बहाइमिल मुअज्जम, इस बेज़बान जानवर से ए इंसान डर, एक किसान डर, क्या तुम्हें खौफ नहीं? तुम आसूदा हाल हो, तुम अपनी जरूरत को पूरी करो और अपने जानवर को भूखे और प्यासे रखो। आका अलैहिस्सलाम ने कहा इत्तकू हाज़िल बहाइमिल मुअज्जम, ए इंसान ए किसान, इस जानवर से खौफ कर डर, कल क़यामत के दिन तुम्हें मुजरिम बन के अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। नबी ने इरशाद फरमाया इसमें जितनी ताकत है उसके ताकत भर काम लो और उसे सही सालिम हालत में उसे छोड़ दो। एक जानवर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऊंट ही हाजिर आया था। हमारे नबी का ये कमाल है जो ऊंट से बात करते हैं, ऊंट आपसे बात करता है। बकरी से आप बात करते हैं, बकरी आपसे बात करती है। कंकर से आप बात करते हैं, पत्थर आपसे बात करता है। दरख्त से आप बात करते हैं, दरख्त आपसे बात करता है। ये हमारे नबी का एजाज है, ये हमारे नबी का कमाल। जानवर आया और आने के बाद नबी की बारगाह में ठहर गया। ठहर जाने के बाद अपनी ज़बान में कुछ आवाज लगाया। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये जानवर किसका है, ये ऊंट किसका है? किसी शख्स ने, किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा है। नबी ने इरशाद फरमाया इसने शिकायत मुझसे की है कि तुम इससे ताकत से ज्यादा काम लेते हो और इसकी हाजत को पूरी नहीं करते, इसे तुम खाने का इंतजाम नहीं देते हो, इसे खाने का भी इंतजाम दो और इसके ताकत भर तुम काम लो। ज्यादा काम न लेना वरना तुम्हारी जानिब से जुल्म हो जाएगा। आपने क्या समझा? एक इंसान, घर के इंसान कितनी इज्जत के हामिल है। तुम्हारे घर के खास परिवार में आते हैं, उसके साथ तूने सही सुलूक नहीं कर सका। तुम्हारे नबी तो तुम्हारे घर के जानवरों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, ऊंट गाय के साथ, तुम्हारे नबी तुम्हें विचार करने को हुक्म देते हैं, अदल करने को हुक्म देते हैं, इंसाफ करने को हुक्म देते हैं। तुमने क्या समझा कि तुम एक जानवर से भी गए गुजरे हो गए? अल्लाह के यहाँ तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में अपने आप में इनकलाब पैदा कर और अपनी जिंदगी में बदलाव और तब्दीली ला। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आप में बदलाव लाएं, हम अपने आप में तब्दीली लाएं। आप एक बयान समाप्त करने की सआदत हासिल करो, मैं अपने बयान को खत्म करूंगा। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस शरीफ के रावी आप इरशाद फरमाते हैं नबी हुरैरा क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना फ़क़ाम बिलाल युनादी फ़लम्मा सकता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल मिस्ल हाज़ा यक़ीनन दख़लल जन्नह। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं हम सहाबा का मजमा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उसमें हज़रत बिलाल भी मौजूद थे जो नबी के मुअज्जिन हैं, जिसकी आज़ान से ज़माने वाले वाकिफ हैं। और हज़रत बिलाल किस कदर अपने आप में नबी की मोहब्बत रखा करते थे, नबी की उल्फत रखा करते थे, नबी की अकीदत अपने कल्बो जिगर में समाये हुए थे, जिन्होंने हर एक अज़ियत सही, हर एक परेशानी और हर एक तकलीफ बर्दाश्त किया, लेकिन नबी की मोहब्बत से फिरना गवारा न किया, नबी की मोहब्बत से दूर होना पसंद न किया। अज़ियत देने वाले अज़ियत देते रहे, एक जानवर की तरह रस्सी बांध के पथरीली जमीन पर उसे घसीटते रहे, रस्सी बांध के घसीटते रहे, लेकिन हज़रत बिलाल नबी की मोहब्बत में और ज्यादा मजबूत तर होते चले गए, उतने ही ज्यादा टाइट हो गए। इसलिए अहले हक ने हज़रत बिलाल की बारगाह में नजराने दिल पेश करते हुए पेश कर गए। फलक पर बद्र अच्छा है न हिलाल अच्छा है, फलक पर बद्र अच्छा है न हिलाल अच्छा है, गर चश्म बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है।
दोनों से बिलाल अच्छा है। जिन्होंने नबी की मोहब्बत में अज़ियतों को उन्होंने अपने आप में सहना आसान से आसान कर समझा, लेकिन नबी की मोहब्बत से दूर होना गवारा न किया। हजरत बिलाल नबी की मोहब्बत में कितना सरमस्त व सरशार थे कि उन्होंने अपनी जानिब से आजान के हवाले से, नमाज के हवाले से कुछ अपना इरादा बना लिया था। आजान दे लेते, आजान देने के बाद मदीने के मुकद्दस गलियों में घूमा करते थे, गश्त किया करते थे, लोगों को जगाया करते थे, लोगों चलो, दिन का उजाला नहीं है, ये शबाब का दिन नहीं है, बल्कि आराम का वक्त है। आजान मैंने दे दी है, अब चलो नमाज पढ़ने के लिए। रास्ते से गुजर रही हैं, प्यारी प्यारी आवाज लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मदीने की पुरनूर गलियां हैं, उस पुरनूर गलियों में हजरत बिलाल नमाज नींद से बेहतर है बोलते बोलते निकल जा रहे हैं। प्यारे नबी की मुकद्दस समात में हजरत बिलाल की ये अपने से तैयार करना जुमले और बयान पहुंचा, नबी मुस्कुरा गए, नबी खुश हो गए और आका ने हजरत बिलाल को प्यार से बुलाया, मोहब्बत से तलब किया, बिलाल आज तक तो तुम आजान बोल रहे थे, लेकिन आज तूने मदीने के पुरनूर गलियों में अनोखा निराला अंदाज तूने पेश कर दिया है। ए बिलाल ये तेरी मोहब्बत है, ए बिलाल ये तेरी अकीदत है, ए बिलाल ये तेरी मुआद्दत है, ए बिलाल ये तेरी मोहब्बत की शिद्दत है जो तूने अपने आप में इख्तियार किया है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या प्यारी बात तूने कही, क्या अनोखी बात तूने कही, क्या बेमिसाल बेमिसाल बात तूने कही। मुझे बहुत महबूब है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारा है। ए बिलाल अब मदीने की गलियों में नहीं, वहां जो बोलते हो बोलो, लेकिन बिलाल सुनो, तुम पांचों वक्त की आजान देते हो, फजर की आजान जब बोलो, ऐसे आलम में आखिर कलिमा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आजान में शामिल कर लो, आजान में दाखिल कर लो। ज़माना वाले सुबह क़यामत तक तेरी अदा को इख्तियार करके सुबह सुबह ऐसे आलम में पुरनूर आलम में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलते रहे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, गुलामाने नबी, नारे तकबीर। हमने एक जगह सुना, आजान देने का शौक रखने वाले आजान दिए और क्या कहा, सुबह के वक्त बोल दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नार। मैंने कहा कि नार मत कहिए, नौम कहिए, नौम कहना हजरत बिलाल की याद ताजा है, इसके जरिए से उनकी अदा बाकी है जो हमारे नबी ने पसंद किया है। नौम को पसंद किया है, नार को पसंद नहीं किया। नार मत बोलो। आज हमारे यहाँ आजान देने वाले लोग शौक रखते हैं कि आजान दें, लेकिन आजान देने के लिए सबसे पहले नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तो नहीं हुआ। आजान की बड़ी फजीलत है, लेकिन आजान पहले देने से पहले सीखना पड़ेगा। आजान देने से पहले आजान को मालूम करना होगा। हमारे इमाम हजरात मुशक्कत उठाएं, परेशानी उठाएं, अपने खास मुक्तदियों को आजान सिखा दें, अकामत सिखा दें, ताकि कोई बाहर वाले लोग आके आपके आजान को सुन के कहीं शर्मिंदा न हो जाएं कि क्या मुअज्जिन है, क्या इन्होंने आजान दी है। शुद्ध शुद्ध लफ्ज में बोलो, साफ साफ लफ्जों में बोलो, सही मखारिज अदा करो तो आजान की फजीलत तुम्हें नसीब हो जाए। नार नहीं बल्कि नौम बोलो। हमारे इमाम साहब की जिम्मेदारी है कि वो उसे सिखा दें। आपकी जिम्मेदारी है कि इमाम के पीछे लगकर आजान को सीखो, अकामत को सीखो, नमाज को सीखो, जिक्र को सीखो, विर्द को सीखो, तस्बीह को सीखो। ये इतने शॉर्ट काम आपके जिम्मे है। आप अपने आप में सीखने की कोशिश करो। मन जद्दा वजदा, जिसने भी कोशिश किया, जो भी लगा, उसने कामयाबी हासिल कर ली। तभी तो हिंदी के एक
शायर ने कह दिया करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान विद्या धन उत्तम बिना कहो जो पावे कौन बिना डुलाए ना मिले यो पंखे का पाँव। हवा चाहते हो पंखा हिलाओ, अजमत चाहते हो मेहनत करो, विद्या चाहते हो अपने आप में लगन पैदा करो, कमाल को पहुंच जाओगे। मुंह बंद रखने से नहीं होगा, दिमाग में ताला लगा लेने से नहीं होगा, कुछ तो करना होगा। आप मुख्तार इंसान हो, मजबूरी इंसान नहीं हो। दुनिया का सारा काम अंजाम दे लेते हो, आजान याद नहीं कर पाते, आप अकामत के जुमले याद नहीं कर पाते। आपने आजान सीख लिया, अगर किसी मौके से घर में भी आपने दे लिया तो घर में देने की बरकत आपको मिल जाएगी। सुनिए हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई आजान देने वाला हुआ भी तो वो सिलपट शख्स जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, वो कहा बयान फरमाते हैं अगर कोई सिलपट वाला आजान दे दे, सिलपट वाला आजान दे दे, साफ चेहरा, उसने आजान दे दिया तो ऐसे शख्स की आजान के दोहराने का हुक्म है कि फिर से दोबारा आजान दो। उसको अधिकार नहीं है कि वो आजान दे। आजान देने का शौक रखते हो, दाढ़ी एक मुट्ठी रखो। एक मुट्ठी के मतलब इतना के मतलब 4 अंगुल, 4 अंगुल आपकी दाढ़ी होनी चाहिए। इतनी दाढ़ी आपकी हो गई तो शरीयत में आपका वैल्यू बन गया, आपको ये अजमत और ये वकार हासिल हो गया। सुनिए मैं आपकी खिदमत में बोल रहा हूँ, जो हदीस शरीफ मैंने पढ़ी है उसकी आप अजमत मालूम करो। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे साहबी हजरत अबू हुरैरा ने बयान फरमाया, हम आका अलैहिस्सलाम के मजमे में मौजूद थे, आजान का वक्त हो गया, हजरत बिलाल खड़े हुए और उन्होंने जाके आजान चालू कर दिया। जब आजान हजरत बिलाल देने लगे, आका अलैहिस्सलाम चुप हो गए, सहाबा चुप हो गए। जब हजरत बिलाल ने आजान पूरी कर ली, आका अलैहिस्सलाम अब बोलने लगे और आपने इरशाद फरमाया, जिन जिन लोगों ने आजान को सुना और सुनने के बाद इन्होंने इन कलेमात को दोहरा लिया, इन कलेमात को घुमा लिया, इन कलेमात को वैसे ही कह लिया। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो आपने कह दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी तरह बोलते गए, आप उसे दोहराते रहे। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत का फर्ज जब जब यकीन के साथ, एतमाद के साथ जब इन आजान के कलेमात को दोहरा लेगा तो नबी इरशाद फरमाते हैं वो जन्नती हो गया। दखलल जन्ना, वो शख्स जन्नत में दाखिल हुआ जिन्होंने आजान के कलिमात को सुन के उसे दोहरा लिया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। क्या कमाल की बात की बशारत मेरे नबी ने अता कर दिया। आपसे ये काम हो सकेगा? तुम्हारे नबी ने कह दिया आजान जब हो तो चुप हो जाओ, बड़े हो बुजुर्ग हो, मर्द हो औरत हो, छोटे हो बड़े हो, जब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदा आए ऐसे आलम में जब तुम्हारे कानों से ये टकराए, नबी ने तरीका पेश कर दिया कि चुप हो जा, बात कर रहे हो चुप हो जा, गुफ्तगू कर रहे हो चुप हो जा, तिजारत कारोबार की तुम बात कर रहे हो चुप हो जा, आजान के कलिमात का जवाब दे ले। नबी इरशाद फरमाते हैं तुम जन्नती हो जाओ। इसलिए हम पर आप पर लाजिम है कि नबी के फरमान जो आपने हमें अता कर दिया है उसे हम ले लें और हम इसको अपने कल्बो जिगर में समा के इसे अमल करने की कोशिश करें। क्या आप अहद करेंगे आज से कि जब आजान हो तो हम चुप होंगे, अपनी बात को, अपने बयान को, अपने किस्से को, अपने सारे मामलात को हम रोक देंगे, उसके बाद बात करेंगे? आपने अगर चुप्पी साध ली, अगर आपने सुकूत इख्तियार कर लिया, अपने साथी को भी कह दिया तुम भी चुप हो जा, तो ऐसे आलम में नबी ने कह दिया तुम जन्नती हो गए। आपको पहाड़ जैसा काम करने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान, बड़े सरल, बड़े मामूली। और सुन, इसके जरिए से तुम्हारी जमानत है। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, सुनिए सबसे बड़े कमाल की बात यह है, हम ईमान के साथ रहें और ईमान के साथ हम दुनिया से जाएं तो यकीनन हम जन्नती हैं। अगर ईमान मिट गया तो सबसे बड़े कंगाल हैं, ईमान मिट गया तो सबसे बड़े हम सबसे बड़े फकीर हैं, सबसे बड़े हम गुर्बत के मारे हैं। ईमान बाकी है तो हम सबसे बड़े महान दौलत वाले हैं।
ईमान के हवाले से अपना अकीदा रख। इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स आजान सुन के बात करे, बयान करे, किस्सा लतीफा करे तो डर है, खौफ है, खदशा है इस बात के मरने के वक्त उसे कलिमा पढ़ना नसीब ना हो, वो कलिमा पढ़ के दुनिया से नहीं जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं उसके लिए यकीनी है, गारंटी है, जिसने आजान के जवाब को दिया और चुप रहा वो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। आप अपना अहद, अपना करार पेश कीजिए। हमारे नबी ने जो तरीका दिया है उस तरीके के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। आखिरी गुफ्तगू में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, हमने और आपने आजान नहीं सीख सका, हमने अपने घर में आजान नहीं दे सका। सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके से इरशाद फरमाया हमारे और आपके घर में अगर मुर्ग आजान दे दे, और बड़े अजूबे की बात होती है अगर मुर्गी आजान दे दे, क्या मुर्गी अगर कुकरू बोल दे। आपने देखा है अपने घर में, देखा है इतने बड़े बुजुर्ग हजरात हैं, आपने सुना है कभी कि मुर्गी कुकरू बोलती हो? सुना है आपने? कोई नहीं। हाँ सुना है, मुर्गी बोलती है कुकरू। घर वाला परेशान। मौलाना साहब से पूछो, इमाम साहब से पूछो, बड़े बुजुर्ग हजरात से पूछो, हमारे घर की मुर्गी बोल गई कुकरू। अब ये बोलते हैं अगर औरत किसी औरत से बगल में पूछ ले, बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला है, बहुत बड़ा हादसा आने वाला है, जल्दी उसको ज़ब्ह करो या जल्दी उसका किस्सा तमाम करो। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी इरशाद फरमाते हैं नहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सब्बिद्दीक फक़ाला इन्नहु युअज़्ज़िनु लिस्सलात फी वक्तिहा औ फी गैरि वक्तिहा। ये तो मुक़द्दर की बात है, किस्मत की बात है। मुर्गा तुम्हारे यहाँ कुकरू को बोले या मुर्गी तुम्हारे यहाँ कुकरू को बोले, तुम्हारे नबी ने कहा कि ये मनहूस नहीं है, ये आजाब आने वाला नहीं है, बल्कि नबी इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे घर की मुर्गियां मुर्गों ने आजान देके तुम्हारे घर की मुसीबत को दूर कर दिया। तुम्हारे नबी ने कह दिया कि ये कुकरू को नहीं बोलता, बल्कि ये आजान देता है। आजान ये अल्लाह की किबरियाई बोलता है, ये अल्लाह की बड़ाई बोलता है, ये अल्लाह की तारीफ बोलता है, ये अल्लाह की हम्द बोलता है, ये अल्लाह की सना बोलता है। तुम न बोल सके, तुम्हारे घर की मुर्गियां बोल गई, तुम न बोल सके, तुम्हारे घर के मुर्ग बोल गए, उसकी ताज़ीम व तकरीम कर ले कि तुम्हारे घर में तुम्हारे घर की मुर्गियां आजान बोल गए। नबी ने इरशाद फरमा दिया जहां जहां आजान बोले जाते हैं वहां से मुसीबत टलती है, वहां से शयातीन भागते हैं, वहां से बुरे हरकत दूर होते हैं, वहां के बुरे असरात वहां से दूर हो जाए। ये आजान की अज़मत है, ये आजान की फजीलत है। तुम्हारे नबी ने तुम्हें जिंदगी का तेवर दे दिया, तुम भी सीखो। तुम्हारे घर का मुर्ग बोल रहा है, आका ने इरशाद फरमाया कभी वक्त पर आजान देता है, कभी गैर वक्त में आजान देता है, और आजान का भी हाल यही है, कभी वक्त पर दिया जाता है, कभी गैर वक्त में दिया जाता है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, जिससे मेरे नबी तुम्हें मना करे उससे रुक जाओ। हमने और आपने अपने आप में नबी के दिए हुए तरीकों को लिया तो यकीनन हम ठोक के बोलते हुए नजर आएंगे। कोई मिले न मिले वो शय के जिनके मिलने से मुस्तफा मिले, मंजिल मिली, मुराद मिली, मुतवा मिला। जो मिल गए हुजूर तो समझो खुदा मिला। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।